आपने बताया कि एक समय था जब वो आपका घर खुदवा दिए थे। हाँ? वो कहानी क्या थी? वो कहानी ये थी कि वो बोले कि चलो चलते। हम लोगों ने कहा उनसे कि पंडित जी आप ये कथा था क्यों बांटते हो, अगर ज्ञान हो तो आप कहीं खुदवा दो। तो उनने खुदवाया तो वहाँ कुछ नहीं मिला था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। अभी हम लोग बागेश्वर धाम आए हुए हैं, तो यहाँ पे बागेश्वर पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन के यार मिल गए हैं। इनका कहना है कि वो कभी हमारे साथ ही घूमा करते थे, कभी साथ ही रहा करते थे, लेकिन आज वो गद्दी संभाल रहे हैं और आज आप जो है एक चाय की दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई है पूरी। आज से 10-15 साल पहले वो मेरे साथ मेरा घर खुदवाया था। उनके पास कुछ नहीं था। अब आज उनके पास कौन सी शक्ति है ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो जो जनता, जैसे आप आए हैं दिल्ली से, अब वो धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं आपसे कहा था कि आप आइए, आप आए, आपके मन ने कहा आप आए। आपको वहाँ क्या मिला इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। यही सच्चाई है। अब क्या है उनके पास क्या नहीं है वो भगवान जान सकता है। इतना ही सब कोई बोल सकता है और ज़्यादा नहीं बोल सकते। हम क्या बोलें बताइए। उनके घर वाले हमारे रिश्तेदार हैं नहीं हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को हम जानते थे कि ये कथा था बांटते रहते थे। उनकी बहन के शादियों में कई यार दोस्तों ने उनको मदद दी और वो आज एहसान मान रहे हैं। उनका सब अच्छा चल रहा है। अब इसमें हम क्या बताएं कि क्या है उनके पास। अपने वो एक दोस्त का जिक्र भी करते हैं कि उनकी बहन की शादी के लिए उन्होंने पैसा भी दिया था। चुरारन के एक खान साहब हैं, मुश्ताक भाई। क्यों भाई? मुश्ताक खान उनका नाम है और वो उनके साथ ज़्यादा रहे। हम तो 1-2 बार मुश्ताक ही लोगों ने, महबूब, बाबू, मनोज, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। बोलो ठीक है चलते हैं। तो उस समय उनके पास कुछ कम विद्या थी। अच्छा। अब इस समय तो वो जो कहते हैं वही होता है। आप जैसे किस पत्रकार से हैं? इन खबर से आप आए हैं। इन खबर वाले जाने वो जाने, हम लोग तो मनुष्य हैं तो हम तो जानते हैं कि राम हमारा इष्ट है, हनुमान हमारा इष्ट है। वो इसको हम मानते हैं। ये हमारी रामायण कहती है। आपने बताया कि एक समय था जब वो आपका घर खुदवा दिए थे। हाँ? वो कहानी क्या थी? वो कहानी ये थी कि वो बोले कि चलो चलते। हम लोगों ने कहा उनसे कि पंडित जी आप ये कथा था क्यों बांटते हो, अगर ज्ञान हो तो आप कहीं खुदवा दो। तो उनने खुदवाया तो वहाँ कुछ नहीं मिला था। अब हम लोग प्रयास में रहते हैं कि हमें एक बार दर्शन हो जाए और हम कहें कि गुरु उस समय तो आपके पास कुछ नहीं था, अब तो बहुत बड़ी चीज़ है आपके पास। अगर कुछ हो जाए कहीं कह दें तो हम गड्ढा डाल दें। यही मेरा है। हनुमान जी से प्रणाम बस। और आपने बताया कि उस समय जब आपकी माताजी आपसे पूछी कि ये किसने खुदवाया है? माताजी गई मेरी गांव, चूंकि मैं बमीठा में रहता था। तो माताजी 10-15 दिन बाद में गई गांव। तो वो बोली क्यों ये गड्ढा मड़ाड़ा किसने खुदवाया? तो मैंने कहा हाँ एक जने बाबा जी आए थे, हम लोग लेके आते रहते हैं, वो बोले थे कि यहाँ है। तो हम लोगों ने गड्ढा करवाया और चले। बाबा जी ने क्या बोला था कि इस गड्ढे के अंदर धन है? हाँ उस समय वो ज़्यादा नहीं जानते थे। बोले एक धन है, खोद लो यहाँ। तो खोदा तो उसमें कुछ नहीं निकला था। हम चले आए थे नारियल फोड़ के और खा पी के बस। अच्छा, नारियल फोड़ के खा पी लिए? हाँ खा पी के चले आए। नारियल प्रसाद है वो तो भोले का। बिल्कुल प्रसाद है। लेकिन आप बताएं कि बाबा जी आपके बचपन के साथी हैं, तो क्या अब बाबा जी जब आपसे मिलते हैं तो वही प्रेम रहता है पुराना? बचपन में थे जो वो आज हैं। जैसे हमारे बमीठा थाने में वो एक दिन आए थे। अच्छा। शंकर जी का मंदिर बना था। डांगी साहब टीआई साहब थे, अरविंद सिंह डांगी। तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया था। उस समय वो इंग्लैंड कहाँ गए थे प्रवचन करने। तो वहाँ से लौटे तो बाद में आए वो हमारे बमीठा में मंदिर में बुलगुआ करने। वो बुंदेलखंडी बोलते हैं। बोले हम तुम्हारे यहाँ बुलगुआ करने आए थे। तो मैं अपने घर से आ रहा था, चूँकि मेरी थाने में से ही गैल है। तो बोले मिश्रा जी ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। बोले तुम्हारी वो लंबी वाली गाड़ी है? मैंने कहा है, आपके आशीर्वाद से सब सही है। यही मेरी कहानी, यही मेरा परिचय उनसे है। लंबी वाली गाड़ी? लंबी वाली क्रूजर जिसमें 15-20 आदमी बनते हैं। अच्छा। हाँ। तो उस समय वो बाबा जी को लेके घुमा करते थे क्या? नहीं, बाबा जी को लेके मेरी चूंकि बमीठा से पलकुहा तक गाड़ी जाती है। अच्छा। तो वो पलकुहा तक उस गाड़ी में गए थे। उनको याद है आज कि मिश्रा जी के पास लंबी गाड़ी थी। तो मैं कैसे मानूं कि याद नहीं रहता है। अब लाखों आदमी खड़े हैं, क्या उनके पास दिव्य शक्ति, किसको बुला लें, क्या है? अब इसके बारे में अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते। क्या है? अब अपन राम है
आपने बताया कि आपके परिवार के ऊपर भी कभी कोई संकट आया था, जो है मंदिर आप उनके पास लेकर गए। मेरे घर में मेरी मिसेज की तबीयत खराब रहती थी, तो मैं गया, तो कहीं भूत बलाए नहीं बोलते, अपने मोहल्ला पड़ोसी बोले कि वहाँ चले जाओ, तो मैं गया, तो मैंने उस पूरे परिवार को अपने उस पेड़ में चिपका दिया। मुझे कुछ हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि भूत बलाए नहीं है। फिर मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव के यहाँ गया, उनने दवाई दी, वो 2-4 दिन सोई और वो ठीक हो गई। अच्छा, अब बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। तो आपने जो है वहाँ पे आपने भूत प्रेत महसूस नहीं किया कि उनके अंदर कोई भूत प्रेत नहीं था? हमें न लगे कहा है भूत, इसलिए हमको पेड़ के पकड़ने से कुछ नहीं हुआ। अब जिनको लगे हैं वो रोते गाते हैं, मार खाते हैं, चले जाते हैं। तो ये बहुत टीवी पे दिखाया जाता है, बाबा जो है भूत खिलाते हैं, प्रेत खिलाते हैं। और अभी मैं मंदिर भी गया था तो बहुत सारे लोग ऐसे जो पेड़ पकड़ कर रो रहे थे, गा रहे थे। तो जिनको समस्याएं होती हैं वो रोते गाते हैं। जैसे आप गए, अब आपको समस्या नहीं है, आपने उस पेड़ को पकड़ा, तो आपको क्यों कुछ होगा? इनको समस्या है तो ये रोते गाते चिल्लाते हैं। अब उसमें सन्यासी बाबा हैं कि हनुमान जी हैं कि राम जी हैं, कौन है ये तो आप लोग जान सकते हैं या भगवान ही जान सकते हैं, राम जी। बिल्कुल। लेकिन अभी जिस तरीके से उनके भाई का ये कांड जो है काफी वायरल हो रहा है, इसको लेकर भी तरह तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप गांव के हैं? एक माँ से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा भाई, अब भाई नाली का कीड़ा खा रहा और मैं तो अपनी रोटी दाल खा रहा, नमक रोटी खा रहा हूँ। तो ये अपनी अपनी पसंद की बात है। तो बाबा जी पूरा समाज सुधार रहे हैं, सबको सुधार रहे हैं, लेकिन अपने भाई को नहीं सुधार रहे हैं। अब ये तो भगवान थोड़ी है वो। अब जिनको लगता है भगवान है, जैसे हम कुछ करें ना, हम कहें भोजन मिल जाए तो कहाँ से मिलेगा? कुछ बाबा जी का आशीर्वाद, कुछ भगवान का, उनके साथ जो भी प्रेरणा है उनको वो बता देते हैं आदमी को। जैसे कोई बता दिया कि ये मंत्र का जाप करो, तो आपने मंत्र का जाप किया है, आपको कुछ आराम मिला, तो आप दोबारा आ गए, तिबारा आ गए। हर मंगलवार पेशी कर रहे और हमारे क्षेत्र का धंधा पानी चल रहा है, तो हम तो बागेश्वर की जय बोल रहे हैं, सीताराम। अच्छा, बाबा के परिवार में कोई परिवर्तन आया जब से ये 3-4 सालों में काफी पैसा रुपया या हर तरीके से वो संपन्न हुए हैं? मैं जो है बाबा के जी के घर कभी नहीं गया उस समय जब वो गरीब थे। मैं सिर्फ इतना ही करने गया था उनके साथ में कि वो बोले कि चलो खरियानी चलते हैं, वहाँ पे है, तो गए। तो उस समय वो कुछ जानते नहीं थे। अच्छा। हाँ, उस समय बस जो है कथा बाँचते थे, सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान की कथा बाँचते थे। आपने कहा मेरे घर का उद्घाटन है, गृह पूजन है, हनुमान जी का पूजन है, जो भी है तो ये करते रहते थे। यही सत्य है। यही सब। हाँ। और जो है उसके बाद धीरे धीरे बाबा जो है पिछले 3-4 सालों से काफी जो है फेमस हो गए। हाँ, लोग बागों को आराम मिल रहा है तो आते हैं। जैसे हम ही नहीं गए, हम 2-3 बार गए, फिर नहीं गए। हाँ, हम नहीं गए कभी, 2-3 बार गए हैं अपने क्षेत्र का कोई स्थान। जैसे खजुराहो में यहाँ मतंगेश्वर है, हम खजुराहो जाते हैं, ATM से पैसा निकालते चले जाते हैं। काय को जाए, नहीं तो 15-50 का प्रसाद लेना पड़ेगा। मंदिर जाना है, जेब में है नहीं है। तो आप बागेश्वर धाम भी नहीं जाते हैं? नहीं, मैं नहीं जाता हूँ। जब वो बुलाएंगे, प्रेरणा देंगे, जैसे तुम कहो अयोध्या नहीं जाते हो, जब वो मुझे राम जी प्रेरणा देंगे, जेब में पैसा देंगे, तब जाऊंगा मैं। मेरा मन तो खूब कहता गोवा जाऊं, लेकिन पैसा नहीं है, कहाँ जाऊं? मैं तो अपने घर में रह रहा, बच्चे पाल रहा, सीताराम कह रहा, बस। चलिए ठीक है। ये जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन के यार थे, जिनका कहना है कि भैया समय यही होता है, समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब ये साथ में घूमा करते थे और खलिहान को अपने खुदवाया था, जहाँ पे बाबा जी द्वारा कहा गया था कि भैया इसके नीचे धन है, लेकिन उस समय कुछ नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन अब बाबा जी पिछले 3-4 सालों से इतने फेमस हो गए, लेकिन अपने यार को आज भी पहचानते हैं।